सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई 1 लाख की बाछड़ी और करीब 2.5 साल की बिकी है। कापड़ो गौशाला में पहुंच रहे हैं, जो बाबा फुल्लू साद कापड़ो गौशाला है उसमें, और सप्पा खेड़ी तक लेने वाले आ रहे हैं। तो यह बाछड़ी देख लो, अब हरियाणा नस्ल की बाछड़ी है और यह 1 लाख की बिकी है इस गौशाला में। मेरे ख्याल से इतनी महंगी शायद आपने गौशाला में नहीं देखी होगी। तो यह बाछड़ी है, पूछेंगे सारी चीजें इन पे कि कितनी किसकी उम्र होगी और कद यह ब्यावेगी, क्योंकि यह ब्याह वाली है जल्दी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? सीटू जी। तो ये लगभग 2.5 साल की हुई बाछड़ी? हाँ, पूरी 2.5 साल की हुई है जी। अच्छा। ये खुद इसकी माँ का जो सीमन टेक्या था, मैं हरी का टेक्या था, खुद ही हरी की है। अब यह सेक्स सॉर्टेड सीमन द्वारा हरियाणा नस्ल का H150 नंबर से या प्रेग्नेंट है। अभी इसका 1.5 महीना लगभग ब्याने का रह रहा है। 1.5 महीना? 1.5 महीना जी। तो मतलब 8वां महीना चल रहा है? हाँ जी, 8वां महीना। 9वें महीने में करीब ब्याह लगाए। अच्छा, एक चीज बताओ, मतलब ये जो सीमन है जो तैयार करी गई है बाछड़ी, हाँ जी। तो और गौशाला में तो कौन करी जाती? नहीं, एक अपनी ऐसी गौशाला या एक है जो प्रधान जियों के और इनके कर कमलों द्वारा जो ऐसी मुहिम लेके आए हैं कि हम गौ संवर्धन पर कार्य करें। गौ संवर्धन के कार्य से ही हमें ऐसी नस्ल प्राप्त हो सकती है, जैसे बाद में गौ रोडों पर फिरने धक्के खाने से अच्छा अगर अच्छी नस्ल की होगी, अच्छा दूध देगी, तो ये बाहर लोग इनको बाहर नहीं छोड़ेंगे। वह प्रधान जी का और हमारे गिरीश कुमार जैन है जो गौ संवर्धन के संचालक है, उनका एक ही लक्ष्य है, भाई हर घर तक ऐसा पशु हो जो दूध भी दे, बाद में ऐसी गाय नहीं हो को रोडों पर धक्के खाते फिरे। ये हरियाणा नस्ल की गाय है? हरियाणा नस्ल की जी। तो जो मतलब इसकी माँ है वो कितना दूध दिया करती? इसकी माँ का तड़ तो 12 किलो दूध होगा जी, 10 या 12। लेकिन यह जो उसका सीमन से तैयार करी है, हमारे पास पहले तो ऐसी ही गाय थी, लेकिन उन्हें पर सीमन टेक टेक हम अच्छी नस्ल के लिए आगे जा रहे हैं। तो यो या कितना दूध हमारे देती है? पास अब तक 73 बछड़ियां हो चुकी है जी, जो पैदा सेक्स सॉर्टेड सीमन से, जो AI से हमारे 73 बछड़ियां पैदा हुई है। अभी उनमें से 4 बछड़ियां हमारे पास ब्यानी जरूरी है। हर एक को 14 लीटर देती है, को 10 लीटर देती है। अभी इतना दूध देने के लिए अभी पहला ब्यांत में खीरी है, 2-2 2.5 2.5 साल की ब्याने लग रही है, तो 10 किलो से ऊपर ऊपर दूध दे रही है, 14-15 किलो तक भी जा रही है जी। अच्छा। हाँ, मतलब 14-15 तक किलो पहले ब्यांत में? पहले ब्यांत में जी इतना दूध दे इसका? इतना दूध। हाँ देखो, अभी तक तो या इस पर सीमन टिक्का भी या खुद ऐसी नस्ल आई है जो अभी इसका सीमन टिक रहा है, उसके बाद हम 15-16 या 18-20 लीटर तक भी जावांगे। तो ऐसा कर करके हम तो एक करीम तैयार करने लग रहे हैं जी। हमारा बेचने का कोई मुहिम नहीं थी, ऐसी स्कीम नहीं थी, लेकिन भाई अपना कुलदीप इसी गांव से, इसके कहने से हमें ये कहा भाई एक बछड़ी सुंदर जरूर चाहिए। फिर हमने रिक्वेस्ट करी है, प्रधान जियों से करी है, हमें ऊपर से इजाजत मिली है एक बछड़ी देने की। अब तक तो चलो एक और करांगे, आगे किसी का लेने का इच्छुक हो जाए, एक दो भी इजाजत लेंगे तो आगे सेल करके देखेंगे। राम राम प्रधान जी। हाँ, राम राम। प्रधान जी, मतलब 1 लाख की बाछड़ी तैयार कर दी कापड़ो गौशाला ने? ये मुहिम हमने पिछले लगभग 2 साल पहले चालू की थी। ये संवर्धन का काम हमने चालू किया था। उस समय तो गांव के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी और हमारा विरोध भी काफ़ी हुआ, लेकिन हमारे मन में एक ये बात बैठी हुई थी कि हमें इस गौशाला को सेल्फ डिपेंडेंट करना है। जब तक दूध नहीं होगा तो इसका खर्चा कैसे चलेगा। तो उसी मुहिम के अंदर अभी हमारे पास 73 जो गौएं हैं वो बछड़ियां पैदा हो गई हैं, और ये उसके बाद ये पहली बछड़ी है जो हमारे ये भाई आए हैं, सरपंच साहब आओ, यहाँ आओ जी, आप नंबरदार जी आए हैं, तो हमने सोचा भी एक बार एक्सपेरिमेंट करें, भाई हमारे ये गायें जा रही है तो इसका क्या रिजल्ट आता है, फिर हम आगे भी सोचेंगे इसके बारे में। और हमारा लक्ष्य है कि हम ऐसी 200 गायें तैयार करें, ये हमारा लक्ष्य है और हम करके रहेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय भी है। और अब इस गौशाला को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। अभी हमारे यहाँ 200 किलो दूध है। हमारा लक्ष्य है कि ये दूध जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो करेंगे, और गांव वालों को दूध भी मिलेगा और घी भी मिलेगा। मतलब प्रधान जी, एक मतलब मोटा कारण यो है कि सड़का पे इसलिए भी अंडा बाछड़ी, क्योंकि दूध पीवे थोड़ा दूध देवे वे छोड़ दें फिर पी के। देखो जी, अब हमारा ये मुहिम है कि कोई भी गाय सड़क पे नहीं घूमेगी। हमारे गांव में या हमारे देहात में कोई भी गाय सड़क पे घूमती हो तो गौशाला लेने को तैयार है, उसका पालन पोषण करेगी, उसका देख रेख करेगी। ये हमने हमारा इस कापड़ो गौशाला का दृढ़ निश्चय है इस बात की। राम राम जी। राम राम। तो आपने ली है बाछड़ी? बिल्कुल जी, मैंने ली। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम रवि नंबरदार है जी, गांव सप्पाखेड़ी, गांव सप्पाखेड़ी, जिला जी। तो अपने घर के लिए ली है? हाँ जी, बिल्कुल घर के लिए ली है, दूध पीने के लिए ली है। मतलब 1 लाख में तो बढ़िया मैसेज है। मैं इसमें गाय में तो बहुत फर्क है जी। या तो है जी। गाय तो जो अपने पुरानी धरोहर है उसको बचाने के लिए, एक नस्ल को बचाने के लिए मेरा शुरुआत से मूड है, मन है कि मैं एक अच्छी गाय रखूं
वह जैसे अपने बाहर से आए, इसको प्रभात फेरा, बड़ी संतुष्टि मिलती है। मतलब नस्ल को बचाने के लिए भी और खुद को बचाने के खुद लिए को भी। बचाने के लिए भी गाय बहुत जरूरी है। बाकी नंबरदार को 20-20 किलो की भैंस भैंस तो मेरे पास है जी, अब अच्छा। मौके पे 22 किलो दूध दे रही है, पर उसमें वो मजा नहीं है जो गाय का दूध में है। हाँ, ये तो है, मतलब खुद भी बचेगा आदमी अगर गाय का दूध पिएगा, गाय का घी खाओगा। अपने बच्चे बचेंगे, अपना एक घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है गाय से। इसका जो गोमूत्र है और है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए। तो देखो गाय तो बहुत सारी जो घना घना दूध देवा है, लेकिन अपने जो हरियाणा नस्ल की गाय है, ये मन में लगा लो जी आप, गाय तो HF हैं, 80-80 लीटर भी देवे हैं, बट जो एक ये जो अपनी है ना, ये मूर्ति है, ये कृष्ण भगवान का रूप है, ये उसमें उसके अंश हैं भगवान के। तो इसलिए मेरे तो मैं काफी 15-20 दिनों से घूम रहा था गाय लेने के लिए, मैंने कई देखी। फिर मेरी कुलदीप भाई सबसे बात हुई, माँ भाई साहब गाय देखो, बोले भाई अपने गौशाला में गाय तो हैं, यूं मेरा नहीं देंगे कि नहीं देंगे कि नहीं। हाँ, मैं भाई साहब, फिर मैं आया, मैंने देखा, मैं भाई साहब याद दुआओ, हमारा मन भी नहीं था देने का, ये तो भाई इनके साहब, अनुरोध पे या तो और भाई साहब के कहने पे हमने कभी एक गाय का हम तजर्बा करते हैं, दे करके ये हमारी गाय की कीमत क्या है, मतलब देहात में जानी हाँ भाई चाहिए साहब। बात भी। हमारे यहाँ 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक की गौएं हमारे पास है और हम इसका उत्पादन कर रहे हैं, संवर्धन इन गायों का कर रहे हैं हम। हाँ। तो कुलदीप भाई साहब बोले भाई महंगी देवेंगे, मैं कोई बात नहीं, भाई तो गौशाला है, चाहे महंगे दे, तो मेरे तो पसंद आई है, मैं तो अच्छी लगी बात सी। और जो यहाँ काम हो रहा है गौों पे, वो बहुत बढ़िया है। ऐसा जो सिस्टम इन्होंने बनाया डॉक्टर साहब ने, हर गौशाला में होना चाहिए, ब्रीड तैयार करने का। गाय से जो आगे बच्चियां आवेंगी, उसको एक ब्रीड तैयार करने का एक बड़ा अच्छा स्कोप भी है, क्योंकि इसका ये है कि मतलब जो गौशाला है उसने किसी पर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा। डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। एक भाई साहब ने कहा, भाई साहब हम तो लाख की देवांगे, मैं कहा भाई साहब 1,01,101 रुपये की लेऊंगा। अच्छा। हाँ, और बताओ, पैसे की दिक्कत नहीं है, असली चीज है, वैरायटी है, अच्छी है, और इससे तो आगे और मैं क्या चाहिए। एक हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा कर रहा है कि महंगा रो है एक बार और सस्ता रो है बार बार है। तो एक का काम की चीज ले ले। मैं हरियाणा की सभी गौशालाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप भी ये संवर्धन का काम चालू करें, और ये सड़क पे जितनी गौएं घूमती, कोई भी गौ नहीं घूमने की। संवर्धन करने से आपको बछड़ी पैदा होगी, वो दूध वाली होगी, और आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको किसी के पास हाथ पसारने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं उसको देखें, हम उसमें उनकी मदद करने के तैयार हैं। हमारे डॉक्टर साहब सेतु जी हैं, उनको हम भेजने के लिए तैयार हैं, उनको संवर्धन के लिए हम देने के लिए तैयार हैं। सेक्स सोडन जो सीमन है वो हम देने के लिए तैयार हैं, उनकी जो भी मदद हो सकती है वो हम करने के लिए तैयार हैं। और एक अपनी हरियाणा नस्ल की गाय पैदा होगी। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है जी? कुलदीप जी है तो जी। आपने बताई थी। हम बस ये पूछ रहे थे, मेरे को पता था, मैं डॉक्टर साहब कई बार आया करता गौशाला में, यहीं से हूँ मैं। कपड़ों से? हाँ जी, कपड़ों से। तो ये न बोले भाई गौशाला में कोई गाय हो तो तारा, या गाँव में हो, फिर मैं पूछूं भाई, मैं फिर इनका ऑफिस का नंबर दिया, इन्होंने पता कराया, तो बोले मैं बेच दे तो नहीं है। फिर मैं महिपाल जिया का प्रधान जिया और डॉक्टर साहब का धन्यवाद, मेरा आग्रह पे भाई को ये गाय दी है, तो बाकी बेचने वाला तो इनका था ही नहीं। जो और कमेटी के सदस्य उनसे भी बात हुई थी मेरे, मतलब बेचते तो है ही नहीं हमें। तो मैं देखो अपनी देसी गाय की क्या पहचान हो, एक तो पूरी ठोई है, ठोई भी है, एक ये सींगो है जी, बाकी दूध जैसे बिना टिक्का टेक्या है जो करने लग रहे हैं, दूध ही 15-16 किलो देंगे, नहीं तो 7-7, 8-8 किलो दूध दिया करते। हाँ, तो इसे करके बस ये राम राम महिपाल जी। राम राम। महिपाल जी, मतलब आपकी गौशाला की इतनी महंगी गाय, बछड़ी गाय तो है नहीं, बछड़ी बनी है, हाँ जी, हाँ जी। तो आप की कहोगे? बहुत अच्छा काम कर रहे मन जी 9 साल हो गए कार्य करते, तो जिस टाइम आया नहीं उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी। 10 साल प्रधान जी ने, तो पूरी कमेटी ने मिलकर ना भाई यह करी थी, बेचती अपने पैरों में खड़ी करते, भीख नहीं मांगी, बढ़िया नस्ल तैयार करी जी, और आज आपके सामने है। तो ये मतलब पहली बाछड़ी है जो जानना करी है? पहली 72 बाछड़ी तैयार करी है जी, 73 पहली बाछड़ी सेल तैयार करी है सेल। मतलब पहली बाछड़ी सेल खातिर तैयार करी है, मतलब और भी बाछड़ी तैयार हो रही है जो इस सीमन पर? हाँ जी 73 बाछड़ी। तो वे कितनी करीब, मतलब इससे की उम्र की है? 2.5 साल ना जी ना, छोटी भी है अच्छा, और 2.5 साल की भी है जी। मतलब एक आधी ब्याह भी रही है? हाँ जी, ये चौथी है जी, 4 ब्याह है, 5वीं अभियान। फिर ये तो खूब दूध देवेगी। हाँ जी, वो क्या 10 से ऊपर देगी जी। बिल्कुल। और भाई इसका तो घना फायदा है।
तो आप अपने घर पे ले जाने लग रहे हो। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम था? सुरेंद्र है जी, आप सफाखेड़ी से। से। हाँ तो जी, आप हाँ जी। बड़े भाई साहब उनके। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब घर पे ले जाओ अपने हाँ, घर पे लेके जाओ। हाँ जी, इससे किसान को भी फायदा होगा जो गौशाला काम कर रही है। किसान को क्या है, जैसे जो पहले गाय थी 6 लीटर 7 लीटर दूध दे रही थी, इसीलिए कम रखे थे या फिर उसका जोड़ा निकाल देते हैं। अब 15-15 14-14 लीटर दूध देंगे तो उसको इनकम का सोर्स भी होगा इससे। जब इनकम का सोर्स होगा तभी उसको मन लगा के रखेगा। ये गौशाला इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है, सराहनीय कार्य है ये। और हमने पता लगा कि इतना अच्छा लेवल पे ब्रीड तैयार की है, उसी दिन से मन बना लिया था कि वहाँ से गाय लेके आएंगे। नंबरदार जी जो उड़े बैठे थे जब एक बात कर रहे थे, बोले गाय भी आ जाएगी घर में और दान भी हो जाएगा आता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है जी गौशाला के लिए। और मेरे लिए सौभाग्य है कि गौशाला ने मेरे को एक मौका दिया, भाई मेरे को गाय दी और साथ में तो गिफ्ट दिया है। तो साथ में पैसे, एक अच्छी नस्ल की गाय है, ये तो गिफ्ट है मेरे लिए गौशाला का। तो जगह गौशाला मेरा घर बिक जाए भी देऊँ दान में। सही बात है। तो दूध पीना बिल्कुल जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है। और ये बाबा फुल्लू साद की जैसे गौशाला है, अपना उचाना है, दान तो हर बार देवा है। ये तो एक गौशाला में तो एक समझ लो गिफ्ट है मेरे लिए। और मैं इसके लिए पूरी गौशाला कमेटी का, प्रधान जी कुलदीप भाई साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे लिए इन्होंने अपना जो नियम है, कानून है, उससे ऊपर उठकर मेरे तक गाय दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। घर वाले भी बाट देखते होंगे कितनी कोड़ा ने श्याम मिलेगा। बेटी है, कई बार फोन आ ली उसके, पापा कब आओगे बाछी लेके। क्योंकि भाई घर में कोई भी चीज जा रही है तो अपनी गाय है, उनका अगर गाय तो माता हुआ आने वाले थे, मेरे कहने से इन्होंने 2 बजे का टाइम रखा। मुझे दिल्ली से आना तो मैं बोला मेरे सामने मिलूंगा जो मेरी गाय लेके जा रहे हैं, तो इसलिए 2 बजे आई है। मैं भी 2 बजे आ गया। तो मेरे को ये, मैं भी देखना चाहता था भी मेरी गाय की खरीदने वाले कौन लोग हैं और क्या इसका उपयोग करेंगे। तो मुझे तो खुशी थी जब मुझे रात को संदेश मिला भी एक गाय को देना है। तो डॉक्टर साहब के कहने से और भाई जी के कहने से हमने ये मन बना लिया भी चलो एक गाय तो दो एक बार, फिर देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। और ग्वाड़ को पता भी लगना चाहिए भी हमारे पास ऐसी कीमती गौएं भी हैं। इसी माध्यम से पता लगेगा। अगर हम इसको आज नहीं देंगे तो किसी को पता भी नहीं लगता। अभी ये संदेश आपके माध्यम से सब जगह जाएगा, हरियाणा की सब गौशालाओं में जाएगा। तो हम चाहते हैं कि और गौशाले जितनी भी है वो इसी तरीके से संवर्धन करें और गायों का उपकार करें और दूध वाली गायें पैदा करें। बिल्कुल। और भैया तो अपनी देसी गाय है जो हरियाणा नस्ल की हो, अगर एक बार आप देख भी लो चारों तरफ है जो बहुत सुथरी गाय है। या बाकी इब घड़ा ने देख कर डर भी गई है। इब या सप्पा खेड़ी में जाओगे कापड़ होता है। हाँ, 1 महीना रह रहा है। मतलब कितने दिन रह रहे सर इसके? 1 महीना रह रहा है। 1 महीना 8 दिन रह रहे। 14 तारीख का 14 तारीख का ब्याह था जी। 9 महीने की होगी, 5वां महीने की 14 तारीख को। अच्छा, तो या तो 3 साल तक पहले ब्याह लेगी। हाँ, 3 साल से पहले। 3 साल तक हाँ पहले। तो करो अपनी कार्रवाई जो करनी है। और भी दिखा देंगे, पहले इसका करो अपना जो करना आपने। लो इसने एक बकरी हो। एक लाख 1,101 रुपये की गाय। बाछड़ी है वह गाय तो होगी। तो भाई बाछड़ी आपने जो दिखा है यह करीब लगभग 2.5 साल की हुई है और 1,01,101 रुपये की यह बाछड़ी है जो सप्पा खेड़ी जाएगी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये है भी बाछड़ी सारी? हाँ जी, ये बाछड़ी है जी, कुल 73 बाछड़ी है अपने पास। कौन कौन सी नस्ल की है ये? हरियाणा और साहिवाल जी। दोनों हाँ, नस्ल 2 नस्ल की, सिर्फ 2 नस्ल की जी। तो मतलब इस उसमें सारी ये तैयार करी हुई बाछड़ी है? हाँ, सारी तैयार करी हुई है जी। जो सी चुंगण तो ऊपर है जो अपना एडान दी रहा है, कुछ इनमें प्रेग्नेंट भी है। अच्छा। जो छोटे बच्चे हैं वो उधर दूध चुंगा है, वो अपना दूध वाली में उड़ा है। तो भी एक बार देख लो, मतलब जो बाछड़ी बिकी है उसका क्या नाम बताया आपने? बबली जी। बबली बाछड़ी बिकी है। हाँ जी। 1 लाख। देखो जी, हमने तो महंगे तो उसने नुका था नहीं कहा कि माँ भाई लाख की देंगे। बोला जी मैं तो 1,01,111 की लूंगा। अच्छा। इसने खुद ने ऐसा कह दिया था जी लंबरदार ने। बताओ, हम तो क्यों कहने जोगे कौन छोटे थे। भाई मेरे पसंद इतनी आ रही है यार, तो आपने इस पर काम किया है। आप देख लो जी, आपके सामने है भी हमारा जो मेहनत है हमारी रंग लाई है। तो भाई कापड़ो गौशाला में है जो 73 बाछड़ी तैयार कर दी है। और बाछड़ी आप देखने भी लाग रहे हो जो अपनी साहिवाल नस्ल की देसी गाय है या फिर हरियाणा नस्ल की देसी गाय है, तो वो तैयार कर रखी है। और बाछड़ी भी पूरी बढ़िया, उनका ना गोल मटोल है, सुतरी बाछड़ी है, वो भी देखने में जी लग गया है।
तो वही बड़ी सुतरी बाछड़ी है। और जो बबली बाछड़ी आपने देखी जो सप्पा खेड़ी जावेगी, वह देख कर आपने किसा लग गया, सच में बड़ी सुतरी गाय है। मैं तेन एक गाय सबने अपने घर में जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि यूं भी पॉजिटिव एनर्जी आवे। और गाय का दूध गीता आपने बेरा है कितना लाभदायक हुआ है। तो कापड़ो गौशाला में जो काम करया जान लग रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइए, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।